जो आज इवेंट जो यहाँ पे हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट दोनों का ही एक इवेंट है। खास करके एजुकेशन क्षेत्र में और भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट कैसे बनाना है, उसका आज यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो प्रोजेक्ट्स आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है। कुल मिला के काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को टच किया गया है। अमाउंट में देखा जाने से करीबन 700 करोड़ का ये फाउंडेशन आज हम लोग ने ले किया है और फिनेंशियल ईयर 2024-25 का। इसके अलावा फिनेंशियल ईयर 24-25 का बाकी जो वर्किंग एजेंसीज है, वर्क डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी भी काम कर रहा है, यूडी भी काम कर रहा है, पीएचई भी काम कर रहा है, उसका लेकिन हम लोग ने आज यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है क्योंकि उन लोगों का अभी बहुत सारा डिपार्टमेंट का ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम अभी उन लोगों का चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। सो अभी आने वाला जो साल होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को और भी हम लोग का रोबस्ट करने के लिए, तो इसमें हम लोग ने रिसेंट जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, हर एक जो डिपार्टमेंट्स है जिसका पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है उन सभी को हम लोग ने न्यू बिजनेस एलोकेशंस का मुताबिक वर्क डिपार्टमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है। सो फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स जितने भी जो हमारा डिपार्टमेंट है सभी का साथ में एक वर्क डिपार्टमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है। तो उस डिपार्टमेंट का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होगा वही डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मिशन शिक्षित अरुणाचल बाय 2029 ये अपना राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म हम लोग लेके जाने वाला है। इसको आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल से ही काफ़ी सारा मंथन हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइज़र दोनों के लीडरशिप में काफ़ी सारा डिस्कशन स्टेट लेवल में भी हुआ है। फर्दर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ में भी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर और एडवाइज़र टूर करके वहाँ से भी सभी लोगों का फीडबैक लेते हुए अभी एजुकेशन का एक अच्छा रोड मैप तैयार हुआ है। सरकार के ओर से बाय 2029 उसको इन टोटो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारा ये आशा है कि इस एक बार ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने के बाद अपना अरुणाचल का एजुकेशन का सिनेरियो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें हमारा जो युवा हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनका क्वालिटी एजुकेशन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन लोगों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। तो ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारा CBOs है, उन सभी का भी फीडबैक्स इस एजुकेशन पॉलिसी में लिया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला दिनों में भी जिस प्रकार से आप लोग ने जो कॉर्पोरेशन दिया है एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, आप लोग ने बहुत ही पॉजिटिवली आप लोग ने खुले दिल से आके पार्टिसिपेट किया है। उन सारा पॉइंट्स को लेते हुए आज अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन में बड़ा रिफॉर्म के लिए अभी आगे बढ़ चुका है। एंड आई एम वेरी होपफुल आने वाला दिनों में भी वो कॉर्पोरेशन जो है सारा आप लोग जितनी भी हमारा यूथ विंग है, स्टूडेंट्स विंग है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सभी लोग आप लोग कोऑपरेट करेंगे ताकि हम लोग टीम अरुणाचल का हिसाब से अरुणाचल में हम लोग एजुकेशन का बड़ा चेंजेस, पॉजिटिव चेंज हम लोग लेके आ पाएंगे। धन्यवाद। लास्ट 2019-20 को भी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को क्या कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अभी जैसे ड्यूरिंग आपका स्पीच में भी आपने मेंशन किया है कि इसको आप लोग देखेंगे प्रॉपर बेसिस इस बार का जो रिवाइज ट्रांसफर पॉलिसी है उसको आप देखेंगे इस तरह से आप कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा बोला जाता है लेकिन सर गांव में जब हम देखते हैं अभी कैपिटल में भी आई गेस सोना सर एंड मुझे सर भी एग्री करेंगे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे सर जरूरत सिर्फ 9-7-8 टीचर्स का वहाँ पे 20-30 टीचर्स डिप्लॉयड है। तो अभी कब शुरू करने वाले हैं? 1 जून से शुरू करेंगे या सर उसके लिए थोड़ा समय लगेगा? आप बोलेंगे? उसका जवाब मैं दे देता हूँ। जो आपका जो क्वेश्चन है, जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का जो पॉलिसी के बारे में, ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का सबसे क्रिटिकल और सबसे दिक्कत वाला एक इशू है। इस पे काफ़ी साल से चल रहा था कि सरकार की तरफ से किस तरीके से रैशनलाइज करना है और किस तरीके से बिल्कुल पॉलिटिकल
इंटरफेरेंस नहीं होगी उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग का जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उसको बहुत चर्चा हुआ है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि जो अभी इसको हम लोग टोटल इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी मीटिंग हो चुका है। तो अभी जैसे पूछ रहा ईटानगर, पासीघाट और भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ पे टीचर जितना है जितना जरूरी है उससे ज़्यादा है। तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हमने डिपार्टमेंट को दे दिया कि जहाँ पे अगर कहीं में मान लीजिए अगर एक मैथ्स टीचर की जरूरी है लेकिन अगर वहाँ 2 है 3 है तो उनको ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि यू शुड नॉट कम अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। अगर पॉलिटिकल प्रेशर है तो सीधा आप मंत्री के पास दे दो। तो इस बार हम लोग जैसे सीएम साहब ने बोला है कि इसको हम लोग विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसको हम लोग जितना सकेगा एक बार में होगा, ये मैं कमिटमेंट नहीं देता हूँ, बट दिस विल टेक टाइम स्लोली इसको हम किस तरीके से, लेकिन ये जरूर कोशिश होगा कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से निकाल के जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम लोग इस बार भेज रहे हैं। कोशिश ये था कि हमारा जो नया एकेडमिक शुरू होने से पहले, एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले करना था, बट इट्स सच ए रोबस्ट एक्सरसाइज, इट टेक्स लिटिल टाइम बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू कंसीडर। कोई मेडिकल केसेस भी है उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक वो आपका जॉइंट पोस्टिंग का इश्यूज है। तो हर जो केसेस को हम किस तरीके से एकदम रैशनली और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच देके ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग का पॉलिसी को हम इसको किस तरीके से इसको क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे इसलिए इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमारा यही कोशिश है कि एक एकेडमिक सेशन में एक ही बार ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। अंडर एक्सीजेंसी मे बी 1 or 2 आइसोलेटेड केस might come up which we might have to take up during the mid session, लेकिन कोशिश ये होगा कि एक बार होगा इसके बाद दोबारा 2 बार एक ही एकेडमिक सेशन में 2-3 बार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। तो ये सरकार की तरफ से भी कमिटमेंट है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी कमिटमेंट है, एंड दिस इज अ कमिटमेंट फ्रॉम ऑल द इलेक्टेड लीडर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अभी तक किसी ने हमको आके हमारा ये है इसको वहाँ रख दो यहाँ रख दो करके अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। सो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल अचीव दिस टारगेट टू डू द रैशनलाइजेशन। जहाँ पे कमी है वहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा। जी सर, और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि सिंस सर भी है तो हमने देखा है कि सर के एज अ लीडर एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट को एम्फसाइज किया। लास्ट टाइम भी ईयर ऑफ एजुकेशन रखा गया था लेकिन उस समय को काफी चीजें देखने को मिली। एजुकेशन 2029 का अपडेट करके रखा, लेकिन सर एक बड़ा सवाल रहेगा, हाल ही में पीजीटी टीजीटी का वैकेंसी को आपने क्लियर किया है, लेकिन व्हाट अबाउट दी पीआरटी टीचर्स, क्योंकि काफी लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में डाइट का इंस्टीट्यूशन भी डाइट भी करके भेजे लेकिन उसका पोस्ट नहीं निकला। उसके लिए भी कई बार मैंने सवाल लगाया था मिनिस्टर से, केवल आई गेस सोना सर से भी मैंने कहा सर इसको लेकर क्या कहना है पोस्ट क्रिएशन का। जी पोस्ट क्रिएशन को लेकर सर पीआरटी का सर पीआरटी का टीजीटी और पीजीटी का इस बार किया था सर। देखिए पीआरटी का अगर इफ वी वेरी टॉक इन मतलब प्रैक्टिकल अगर अप्रोच में बात करेंगे तो अभी जो हमारा जो प्लगिंग मर्जिंग का जो चल रहा है अगर वो हो जाता है तो वी आर एक्सेस इन नंबर, नेशनल एवरेज से हमारे पास में ज़्यादा टीचर है ना। सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ उसी की वजह से आपको कई कमी दिख रहा होगा, बट आफ्टर दिस न्यू रिफॉर्म वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनी पीआरटी टीचर्स, ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा एड ऑन करेंगे, जैसे अभी हमने जो बताया ना, अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो स्कूल्स है रफली अराउंड 3000 स्कूल अभी भी है डिस्पाइट ऑफ शटिंग डाउन अराउंड 600 स्कूल। तो अभी ये एजुकेशन पॉलिसी का मुताबिक अभी हम लोग और भी इसको शट डाउन करेंगे। तो जैसे जैसे स्कूल हम लोग मर्जिंग करना ऑन ग्राउंड में शुरू करेगा तो टीचर्स जो है टीचर्स का भी क्लबिंग होना शुरू करेगा। तो उसमें हमें नहीं लगता है कि पीआरटी का उतना ज़्यादा इशू होगा। तो एनीवे डिपार्टमेंट जो मैन पावर का उसका ऑलरेडी एग्जामिन करके वर्कआउट करके जहाँ जहाँ शॉर्टेज है कैबिनेट में लेके आता है वो तो कैबिनेट तो हम लोग क्लियर करके देता है। तो इसमें उतना ज़्यादा चिंतित का इशू नहीं है शायद। सर एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो काम आएगा सामने भी होंगे कि फॉल्स टीचर मतलब किसी के जैसा भी मान लीजिए मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन मेरे बदले में कोई और जाके ड्यूटी करता है, ये हुआ था कादरी सर के समय में हुआ था। इसको किस तरीके से देखा जाएगा सर? ये रेगुलर एसएसए टीचर या फिर रेगुलर टीचर की बात है कि कॉमन इन जनरल मैं बोल रही हूँ सर, अभी भी एज ऑफ नाउ भी सर अगर आप देखोगे तो कई जगहों पे आपको देखोगे तो सेशन स्टार्ट होगा तो इसको कैसे करके डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा? यहाँ पे हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए होते हैं सब यहाँ है तो आप सवाल करना चाहिए सर। जैसे नहीं समझ गया नहीं मैं समझ गया। इसमें बेसिकली ये कंप्लेन पहले भी आया था
तो इसमें एक्चुअली देखिए अरुणाचल का जो जोग्राफिकली जो हम लोगों का वास्टनेस है, यहाँ से सेंट्रली यहाँ में जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर लोग कंट्रोल कर नहीं पाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली जो डीडीसी होता है और इन कंसर्न स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल और प्लस स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होता है विलेज लेवल स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना एक कमेटी भी होता है, ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आज मीडिया के दोस्तों आप सभी के माध्यम से मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के जनता और हमारे जितने भी जो बुजुर्ग अपना लीडर है, सीनियर्स लोग हैं, गांव में जो बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर एरिया में किसी भी स्कूल में अगर इस तरह से प्रैक्टिस होता है कि जो एक्चुअली जो टीचर जो पोस्टेड है वो स्कूल में ड्यूटी नहीं करके उनके जगह में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर जो बेच के रखता है, वो ग्रासरूट लेवल में तो सबको पता है। इस प्रकार का अगर कोई है तो तुरंत उसका कंप्लेन हेडमास्टर और डीडीएससी और मिनिस्टर एजुकेशन को आप लोग लिख के दे दीजिए। और साथ ही साथ मैं अभी जितने भी हमारा हेडमास्टर्स है, प्रिंसिपल्स है, उन लोगों को भी ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि इस तरह का अगर केसेस आपके स्कूल में मिलने से आप लोगों के ऊपर भी एक्शन इनिशिएट किया जाएगा सरकार की ओर से। सो बी केयरफुल। अभी एजुकेशन काफ़ी सीरियस एक सब्जेक्ट है, हम लोगों को पहले जैसे इस प्रकार से ढीला डाला अप्रोच रखने से नहीं होगा, हम लोगों को काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा इस मुद्दा को लेके। डिपार्टमेंट को लेकर मेरा आखिरी सवाल रहेगा इलीगल अपॉइंटमेंट्स में। अभी तक न्यूज़ बना ही रही है उसको लेकर सर, आपकी तरफ से भी काफी बार एश्योरेंस दिया गया था एक्शन लिया जाएगा। डिपार्टमेंट इंक्वायरी को लेकर लेकिन 16 सर को मैंने नामसाई का फुल प्रूफ मैंने उनको हैंडओवर किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। Whereas I am getting lots of threatening मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो इसको लेकर डिपार्टमेंट क्या करे? क्योंकि कई बार मुझे कहा जा रहा है कि आप भी किया क्या इसको नहीं बना रहा है। तो सर कि आप यहाँ हैं, कंसर्न मिनिस्टर यहाँ है, तो आप जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी का रिपोर्ट क्या है? ये आप बाद में सप्लीमेंट करेंगे। ऐसा है जो आपने मेरे पास एक बार आया था ऑफिस में, उसका रिपोर्ट मैं आपको दे दिया है ना। तो उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको लगा है कि रिपोर्ट में कुछ हो रहा है तो रिपोर्ट इज नॉट एक्चुअली ऑथेंटिक, तो आप मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑफिस में जो भी कंप्लेन आता है आई एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। इसलिए अभी जैसे सीएम साहब ने भी जो बोला प्रॉक्सी टीचर की बात कर रहा था ना थोड़ा, हाँ प्रॉक्सी टीचर का जो इशू है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी जो बोला वो जब तक हमको ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं आएगा, हम लोग यहाँ तो कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि यहाँ से बैठ के हर स्कूल का प्रॉब्लम समझेगा। इट इज फॉर द एसएमसी एंड द टीचर एंड द हेड टीचर टू रिपोर्ट दिस प्रॉक्सी टीचर इशू। जब तक हमको रिपोर्ट आने के बाद इफ द डिपार्टमेंट डजंट टेक एनी एक्शन देन वी आर अकाउंटेबल। इसलिए अभी जैसे सीएम साहब ने भी मीडिया के थ्रू सबको रिक्वेस्ट किया है कि ऑल द एसएमसीज एंड इवन द आपको जैसे सोशल ऑडिट जो होता है आपको गांव के लोग भी रिपोर्ट कर सकना चाहिए। लेकिन आपका जो इलीगल टीचर का जो बता रहा है उसमें मैंने आपको रिपोर्ट इमीडिएटली भेज दिया था, शायद यू मस्ट हैव गॉट द कॉपी। सर नाम सही कर दिया बाकी बार ओवरऑल स्टेट का, क्योंकि वो भी आपको कोई डिपार्टमेंट से मना कर रहा है क्या देने से? नहीं सर, डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, ये सीएम सर अवेयर हो गए, कई बार मैंने उनको सवाल रखा था 2021 से सर हम इसको स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इंक्वायरी अभी तक ना मीडिया को फर्निश किया है। एज आई एम फॉलोइंग द स्टोरी, हमको भी अपडेट नहीं दिया गया, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट है। तो इसको हम क्या माने सर, कितना साल लगेगा और डिपार्टमेंट इंक्वायरी को लेकर? जो उसको अभी आपका जो नामसाई वाला का तो रिपोर्ट दी जाए, अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे लिख के दे दो, मैं फिर डिपार्टमेंट को बुला के अगर कोई है तो आपके पूरा ओवरऑल की काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तक नहीं आया सर, इतना साल हो गया। मुझे नामसाई का मामला है ना, नहीं वो सर जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो सालों से चलते ही आ रहा है सर, 2021 से 2025 हो गए, 5 साल। ठीक है, इसमें वो मिनिस्टर साहब डिपार्टमेंट से फीडबैक लेके मीडिया में उसको सर्कुलेट कर लेगा, उसमें क्या अपडेट है, क्या एक्शन लिया हुआ है ना, ठीक है। देखिए वो सरकार का जो भी काम होता है बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में होता है। तो मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत एक मीडिया इज नोन एज फोर्थ पिलर। आप लोगों का माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होता है लोगों तक डिसेमिनेट होता है। तो डिपार्टमेंट ने आपने जो प्रश्न पूछा है इसका पूरा अरुणाचल का जो अभी जो भी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन या जो भी अपडेट है वो मीडिया को दिया जाएगा।